लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष सीरीज में आज ये बताते हैं कि सूर्य की दृष्टि या फिर पराक्रम भाव पर ग्रहों की दृष्टि यानी कि तीसरे भाव पर किस तरह से होगी, तो जातक के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, इन सब की दृष्टि के बारे में आज हम जानते हैं। कुंडली एनालिसिस अगर आपको करानी है, कुंडली एनालिसिस का मतलब कई लोग पूछते हैं इसका क्या मतलब है। मतलब कि आपकी दी गई डिटेल्स के अकॉर्डिंग और आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली को विश्लेषण किया जाएगा। मतलब कि आपके बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जाएगा कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये हो सकता है, अच्छा बुरा दोनों ही, और साथ ही उनकी रेमेडीज़ भी बताई जाती हैं। तो आप व्हाट्सअप नंबर 8307788247 पर कांटेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज डाल के कि हमें ये क्वेश्चंस हैं, ये मेरी डिटेल्स हैं और आप मुझे इसके बारे में एग्जैक्टली बताइए। जहाँ भी आप लाइफ में स्टक हैं या परेशान हैं तो आप बहुत इजी तरीका है कि आप इस चीज़ से, ज्योतिष से पूरे अच्छी तरीके से एक्यूरेट आंसर जान सकते हैं। इसमें मुझे थोड़ा आपको 24 घंटे का टाइम देना होता है ताकि मैं आराम से बैठकर अच्छे से स्टडी करके आपको एक्यूरेट आंसर दे सकूं। ईश्वर की कृपा से अभी तक बिल्कुल 100% एक्यूरेट गई है रीडिंग। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। पराक्रम भाव पर ग्रहों की दृष्टि 9वें भाव से सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर हो तो जातक शासक होता है, राजा की तरह होता है, पराक्रमी होता है, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव यानी कि 9वें भाव से सीधी दृष्टि डाल रहा है। बड़े पद वाला होता है, बहुत ही कुलीन संभ्रांत परिवार वाला, बहुत ही डिसेंट, उद्यम से उच्च शिखर यानी कि बहुत हार्ड वर्क से उनको बहुत हाई लेवल के पोस्ट तक वो पहुंच पाते हैं। इनका अपने भाइयों से मतभेद रहता है और बाकी इनको जो भी ये चाहते हैं वो इनको मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली एंथुजियास्टिक होते हैं और पूरे अपने दम पर जो मुकाम पाना चाहते हैं, हाई से हाईएस्ट मुकाम, वो आप पा लेते हैं। अब यदि बात करें चंद्रमा की दृष्टि तीसरे भाव पर हो तो जातक किस प्रकार के होंगे। 9वें भाव से चंद्रमा की दृष्टि तीसरे भाव पर हो तो जातक धार्मिक होते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं या देश विदेश में निवास भी रहता है, जिसे कहते हैं फॉरेन सेटलमेंट। जन्म स्थान से दूर रहकर उन्नति करते हैं। 24 वर्षों के बाद अपने पराक्रम से इनका भाग्योदय होता है, अपने ही आप से काम करते हैं। बहनों की संख्या इनकी ज़्यादा होती है भाइयों की अपेक्षा। जैसे ये खुद एक भाई हैं तो इनकी 2 या 3 बहनें होंगी, और भाई होगा तो एक भाई होगा, तो बहनें लेकिन ज़्यादा संख्या में 3-4 संख्या में हो सकती हैं। तो भाइयों की संख्या कम, बहनों की संख्या इनकी ज़्यादा होती है। सत्संगी होते हैं, बड़े ही मिलनसार होते हैं। बात की जाए मंगल की दृष्टि तीसरे स्थान पर हो तो यानी कि 8वें, 9वें और 12वें भाव से मंगल की दृष्टि तीसरे स्थान पर हो तो जातक बड़ा ही पराक्रमी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, गुस्सैल भी होते हैं, थोड़ा सा उतावलापन भी होता है, मतलब इम्पेशेंट होते हैं, जल्दी जल्दी कुछ भी काम कर दिया, लेकिन भाग्यवान होते हैं। बड़े भाई का सुख इनको कम मिलता है, पर बड़े भाई को जातक से बहुत फायदा होता है। मतलब अगर आप छोटे हैं और आपके बड़े भाई हैं तो आपसे उनको फायदा हो जाएगा, लेकिन आपको उनसे कम ही सुख मिलेगा, मतलब प्यार, ब्लेसिंग वो थोड़ा कम ही मिलेगी। कोई बात नहीं। बहनों के दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है आपकी वजह से अगर मंगल की दृष्टि तीसरे स्थान पर है तो। निरंतर प्रयत्न से निश्चित सफलता मिलती है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होता है क्योंकि आप गुस्सैल बहुत होते हैं। अत्यधिक ऊर्जा को संभालना होता है, एंथुजियास्टिक होते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, बहुत कुछ काम आप हाथ में ले लेते हैं और इस चक्कर में कोर्ट कचहरी के भी चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। तो मंगल की दृष्टि तीसरे स्थान पर होने पर इस तरह से होती है जब वो 8वें, 9वें और 12वें भाव से देखा जाए तो। यदि 9वें भाव से बुध की दृष्टि तीसरे स्थान पर होती है तो जातक अत्यंत ही भाग्यवान होते हैं, प्रवासी होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, धनाढ्य होते हैं, सभी भाइयों का सुख इनको प्राप्त होता है, धार्मिक होते हैं, वक्ता होते हैं, मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर या धार्मिक स्पीकर हो सकते हैं, एक सत्संगी हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, साधक होते हैं, प्रीचर हो सकते हैं। बुध सूर्य और बुध शुक्र की यदि एक साथ 9वें भाव में युति हो तो जातक सदा 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 ही सुखी रहता है।
बहुत ही अच्छा रहता है। बुध की दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़े तो। यदि गुरु की तीसरे भाव पर दृष्टि पड़े, गुरु की दृष्टि कैसे देखेंगे, वही 7वें 9वें और 11वें भाव से गुरु की दृष्टि देखें तो तीसरे भाव पर क्या होगा, भाग्यवान होते हैं ऐसे जातक। 9वें घर में हो तो भाग्यवान होते हैं। 7वें घर से देखें तो पत्नी के आने के बाद इनका पराक्रम बढ़ता है। गुरु की दृष्टि अगर 7वें भाव से देखी जाए तो पत्नी आती है तब इनका पराक्रम बढ़ता है, मतलब सारे हर तरह के काम करने लगते हैं। भाइयों का सुख इन्हें प्राप्त होता है। शुभ आचरणी होते हैं, यानी कि अच्छे शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। प्रवासी होते हैं, जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ नहीं रहते, दूसरे कंट्री में जाके रहना खाना होता है, कमाना होता है। 11वें भाव में हो यदि गुरु तो उनकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो जातक बहुत ही ज्ञानवान होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। इंटेलिजेंट, विजडम से भरपूर व्यक्ति ऐसे होते हैं। यदि बात की जाए शुक्र का तीसरे भाव पर दृष्टि तो शुक्र की दृष्टि 9वें भाव से देखी जाएगी। भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। 25वें वर्ष के बाद इनका भाग्योदय होता है। अपने ही पराक्रम से शासक जैसे होते हैं या शासक ही बनते हैं। मंत्री, मंत्रीगण, पॉलिटिक्स इस फील्ड में ये जा सकते हैं और अच्छी हाई लेवल पर पहुंच सकते हैं। भाई बहनों का इनका सहयोग प्राप्त होता है। भाई बहन इनके बहुत होते हैं, अधिक होते हैं। भाई बहनों का सहयोग बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, इनको आगे बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए ये बहुत आगे भी पहुंच जाते हैं। और अल्प मेहनती होते हैं, दिमाग से लाभ होता है, कम मेहनत करते हैं लेकिन पाते सब कुछ है। स्त्री से लाभ होता है, अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपनी स्त्री से, पत्नी से लाभ होता है। अत्यंत भाग्यवान होते हैं जिनका शुक्र का तीसरे भाव पर प्रभाव पड़ता है। 9वें भाव से देखेंगे ना तो ये पता चलेगा। शनि का तीसरे भाव पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, लग्न में हो तो पराक्रमी। शनि का भाव कैसे देखेंगे, पहला, छठा और 9वें भाव से। तो लग्न में हो तो पराक्रमी होते हैं। कोई कार्य वक्त पर नहीं होने के कारण परिश्रम अधिक लगता है। भाइयों से कोई सहयोग नहीं मिलता है। अंदर से धार्मिक होते हैं पर धर्म में कुतर्की होने के कारण समाज में असामाजिक समझे जाते हैं। जैसे कि मैं पूजा क्यों करूं, कारण बताइए, क्यों करूं, इनकी पूजा क्यों करूं, ये कौन थे, क्या थे, इस तरह से तर्की होते हैं। मतलब हर चीज़ क्यों 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 करते हैं तो दूसरे लोग समझते हैं कि अरे ये कुतर्की हैं, इनसे बात करना ठीक नहीं है, ये धार्मिक नहीं है, ये नास्तिक हैं, जबकि आप नास्तिक नहीं होते, ये बात हो जाती है। तो बुरी संगति वाला आपको समझा जाता है लेकिन आप बुरी संगति में रहते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर बुरे लोग आपके आसपास हो भी ना तो आप उनसे अच्छी बातें सीख के साइड हो जाते हैं, इस तरह के होते हैं। तो छठे भाव से यानी कि 6वें भाव से देखा जाए तो बड़े ही पराक्रमी होते हैं, उग्र होते हैं, क्रोधी होते हैं, शत्रु बहुत होते हैं, कोई सहयोगी नहीं मिलता, बहुत मिलनसार भी नहीं हो पाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो रहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ते हैं। पराक्रम से धन अर्जित करते हैं, मेहनत करेंगे तो धन ही धन होता है। 6ठे भाव से शनि का तीसरे भाव पर प्रभाव हो तो ऐसे दिखता है। 9वें भाव से दृष्टि डाले शनि तो पराक्रम रहता है, धर्म से दूर रहते हैं, धर्म में कुतर्की पर धर्म में रुचि, जैसे कि पहले भाव से देखा गया था लग्न से। तो जातक की संगति में बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं अगर 9वें भाव से शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो, ठीक है। तो जातक की संगति में जितने भी बुरे लोग भी आते हैं ना फिर वो अच्छे बनते चले जाते हैं, ये होता है। अब राहु की भी बात कर लेते हैं। राहु का तीसरे भाव पर प्रभाव 7वें भाव से देखा जाए तो दाम्पत्य में मतभेद रहता है, पुरुषार्थी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, मन लेकिन अशांत होता है और मन भ्रमित भी रहता है, पता नहीं चलता क्या करूं क्या ना करूं। 9वें भाव से देखा जाए राहु का तीसरे भाव पर दृष्टि तो भाग्य भाव त्रिकोण में हो तो पाप ग्रह सर्वाधिक अच्छा फल देते हैं और संतान सुख में लेकिन न्यूनता रहती है, कम संतान सुख मिलता है। पराक्रमी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं, है ना। 11वें भाव से देखा जाए तो धनागमन के कई रास्ते इनके खुलते हैं, धन कमाना इनका उद्देश्य हो जाता है। संतान के सुख में लेकिन कमी रहती है यदि राहु तीसरे भाव पर देख रहे हों 11वें भाव से। केतु की भी बात कर लेते हैं। केतु का तीसरे भाव पर प्रभाव 7वें 9वें और 11वें भाव से तो राहुवत प्रभाव ही होते हैं, जैसे राहु के हैं उसी तरह के होते हैं। पराक्रमी होते हैं, संतान के सुख में कमी आ जाती है। कई लोग कहते हैं ना हमारे तो पति पत्नी दोनों में ही सारे टेस्ट करा लिए, कुछ नहीं कुछ गलत नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही, वो राहु केतु की वजह से हो जाती है।
पराक्रमी है, संतान सुख में कमी आ जाती है, छोटे भाई बहनों से भी सहयोग नहीं मिल पाता है, मन भ्रमित रहता है और बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। तो राहु केतु जिनके भी कुंडली में कहीं से भी होता है, उनकी दृष्टि भी होती है, तो राहु केतु तो अपना असर दिखाते ही दिखाते हैं। तो इसके लिए भी पूजन हवन अवश्य करा लेना चाहिए, इनके मंत्र जाप कर लेने चाहिए, इन राहु केतु के ग्रहों की शांति के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए, जो भी जहाँ से आपको पता चले और जो भी सही पता चले, मतलब ऐसे ही टोटके टाइप के ना करें, एक सही उपाय जो होते हैं ना वो करें। टोटकों से कुछ नहीं होता है, लाइफ पैसा बर्बाद होता है, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखें अपना और अपनों का। जन्म कुंडली अगर आपको दिखानी है या होरोस्कोप दिखाना है या कुंडली एनालिसिस करानी है, बात एक ही है। सवाल पूछिए जहाँ पर आप अपने लाइफ में अटके हुए हैं, शादी नहीं हो रही है या डिवोर्स नहीं हो रहा है, डिवोर्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कब तक होगा, शादी कब तक होगी, संतान कब तक हो सकती है, पहली कब होगी, दूसरी कब होगी, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी करके मैं आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट जानकारी देती हूँ। साथ ही साथ मेरा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी चल रहा है, जो कि और भी आगे इस एस्ट्रोलॉजी को आगे लेके जाएगा और आपके सभी सवालों के भी जवाब दे पाएंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है अपनी डिटेल, तो भी आप अपने अंगूठे के निशान से स्त्री और पुरुष दोनों ही अंगूठे के निशान से आगे जान सकते हैं। लेकिन अभी मैं उसको पब्लिकली नहीं कर रही हूँ, अभी जस्ट मेरा बहुत अच्छे से स्टडी काफ़ी हद तक चला गया है। जब होगा तो मैं आपको ज़रूर अनाउंस कर दूंगी कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से आप अपने अंगूठे का निशान देकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये सब कुछ नहीं मालूम है, टाइम वगैरह, तो बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखने सुनने के लिए। नमस्कार।